नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी कॉन्सेप्ट में। मैं हूं कुंदन कुमार और आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के बारे में। ये जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन सीयूईटी के माध्यम से ही होता है, इसलिए यह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आप इस विश्वविद्यालय के बारे में जानें, ताकि आप अच्छे से इस विश्वविद्यालय के बारे में जानकर यहाँ पर एडमिशन ले सके और अपनी पढ़ाई जारी रख सके। और एक और बात हम आपको बताते चले कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी अगर आपको चाहिए तो वह सीयूईटी के माध्यम से ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में जाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक में जाना है, बीएचयू में जाना है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जाना है, तो इन सारे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको सीयूईटी के माध्यम से होकर गुजरना होता है। तो इस यूनिवर्सिटी में भी अगर आपकी चाहत है एडमिशन लेने की तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ कौन कौन से कोर्स संचालित किए जाते हैं ये जानना भी काफी बेहद जरूरी हो जाता है आपके लिए। मान लीजिए अगर आपको कोर्सेज के विषय में जानकारी नहीं है तो फिर आप हो सकता है कि यहाँ का फॉर्म फिलअप भी ना कर पाए। इसलिए जरूरी चीजें हैं कि यहाँ जो भी कोर्स संचालित किए जाते हैं उसके विषय में हमको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और इस विषय में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए चलेंगे CUET.samarth.in के वेबसाइट पे, और वहां जाकर हम देखेंगे कि अपने डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स चलाए जाते हैं और उसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इन सारे विषयों के बारे में विस्तार से देखेंगे और फिर हम अपने यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे कि वहां हम बच्चों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं वहां पे प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आ जाइए यूनिवर्सिटीज के कैटेगरी में, ठीक है। इसको हम करेंगे क्लिक और इसके बाद हमारा आएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सागर, जिसको कहा जाता है और जिसका पूरा नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारी जानकारी आ गई है। सबसे पहले जो जानकारी आई है आपके लिए वो कोर्स से रिलेटेड ही है कि कौन कौन से कोर्स डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय में संचालित किए जाते हैं और उनमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहले हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, फिर विश्वविद्यालय की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ का जो बीए का कोर्स है, अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ के बीए के कोर्स में एडमिशन मिले तो इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो हम पहले देख ले। एडमिशन सीयूईटी के थ्रू से ही होगा और यहाँ बीए का कोर्स जो होगा वह 3 सालों का होगा और इस 3 साल में 6 सेमेस्टर का एग्जाम होगा, ठीक है। अब यहाँ का जो इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी क्या क्या चाह रही है आपसे, तो सबसे पहले सीयूईटी कर रही है कि आपको एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट ए, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा, यानी कि लैंग्वेज और जनरल टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बीए के कोर्स में। इसके अलावा यहाँ का और एक जो पॉपुलर कोर्स है वो कौन सा कोर्स है, वो बीकॉम का कोर्स है। बीकॉम का कोर्स भी 6 सेमेस्टर का होता है, यानी कि 3 साल का यह भी कोर्स है। और इस कोर्स में अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज का चयन हिंदी या इंग्लिश में से आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा एक डोमेन सब्जेक्ट का भी आपको चयन करना पड़ेगा और आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा वह अकाउंटेंसी से होना चाहिए, बुक कीपिंग और बिजनेस स्टडीज से होना चाहिए। और इसके अलावा आपको जनरल टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा। और एक और चीज आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीए और बीकॉम के लिए। तो सबसे पहले आपका 12 होना चाहिए, ये जरूरी है सबसे ज्यादा कि आप इंटर पास होना चाहिए। और इसके अलावा ये जरूरी है अगर आप ईडब्ल्यूएस से है, आप ओबीसी है और आप यूआर है तो कम से कम आपका जो 12 बोर्ड का एग्जाम है
वह 45% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है। और अगर आप SC ST या फिर PWD से आते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। 5% नंबर अगर आपका कम भी रहेगा जनरल वालों से, OBC वालों से और EWS वालों से, तो आप यहां पर एडमिशन पाने के योग्य हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है और यहाँ का पॉपुलर कोर्स है, वो है BA प्लस BEd इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, यानी कि 4 साल के लिए आपका यहां पर एडमिशन होगा और जब 4 साल के बाद आप इस विश्वविद्यालय से बाहर आएंगे तो आपके पास BA की भी डिग्री होगी और आपके पास BEd की भी डिग्री होगी और यह टोटल 8 सेमेस्टर का होगा। इसमें एडमिशन के लिए जो CUET खोज रही है आपसे, CUET कर रही है कि आपको एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट ए, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज का चयन आपको करना है। इसके अलावे आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा वह टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा और जनरल टेस्ट देना होगा। यानी कि आपको GT देना है, आपको लैंग्वेज देना है और आपको एक डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है और जिस डोमेन सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है वह टीचिंग एप्टीट्यूड है, क्योंकि BEd का कोर्स भी आपको कराया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि टीचिंग एप्टीट्यूड की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद एक और कोर्स यहां पर चलाया जाता है BFA का कोर्स। BFA का मतलब होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। यह 4 साल का कोर्स है और इस 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर एग्जाम इस विश्वविद्यालय में कंडक्ट करवाए जाएंगे। लेकिन यहां पर एडमिशन के लिए CUET का जो क्राइटेरिया है, CUET कह रही है कि आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा और इसके अलावा आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। इन दोनों पेपर के जो प्राप्तांक होंगे उन्हीं प्राप्तांक के अनुसार आपका BFA का वहां का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन आप फॉर्म भरने के लिए के काबिल कब होंगे, तो आपका 10+2 तो होना ही चाहिए, किसी भी स्कूल से होना चाहिए जो मान्यता प्राप्त है। जैसे बिहार बोर्ड हो गया, UP बोर्ड हो गया, हिमाचल बोर्ड हो गया, मध्य प्रदेश बोर्ड हो गया, यहां से आपका 10+2 होना चाहिए। EWS आप है, आप OBC है, आप UR है, तो 45% अंक मिनिमम आपके होने चाहिए। और अगर आप SC ST या PWD कैटेगरीज से आते हैं तो 5% अंक का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, छूट मिलेगा, यानी कि आपका काम 40% पर भी चल जाएगा अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग्स करते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पर BBA का कोर्स भी चलाया जाता है। 3 साल का ही BBA का कोर्स है, 6 सेमेस्टर इस बीच आपके होंगे। और यहाँ CUET कह रही है कि हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आप चुनिए। इसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट को भी आपको लेना पड़ेगा और डोमेन सब्जेक्ट जो आपका होगा वो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड होगा, यानी कि बिजनेस स्टडीज आपको लेना है डोमेन सब्जेक्ट में और जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। यहां जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका 10+2 होना चाहिए और 10+2 में आपका मार्क्स कितना होना चाहिए, 45%। और इसके अलावा SC ST या फिर PWD से आपका रिलेशन है तो आपको 5% का छूट इस कोर्स में भी आपको दिया जाएगा। इसके बाद BSc का कोर्स भी काफी पॉपुलर कोर्स है, डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय का। और इस कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके जो डोमेन सब्जेक्ट होंगे वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी होने चाहिए। इसके अलावा आपको जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा, यानी कि डोमेन और जनरल टेस्ट के आधार पर यहां आपको BSc के प्रोग्राम्स में एडमिशन दिया जाएगा। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है कि आपका 10+2 होना चाहिए, 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप OBC, जनरल या EWS समुदाय से आते हैं, इसके अलावा आपको 5% का रिलैक्सेशन तभी दिया जाएगा जब आप SC ST या फिर PWD समुदाय से आते हैं। इसके बाद यहां पर भी एक और कोर्स चलता है जिसका नाम है BSc प्लस BEd इंटीग्रेटेड कोर्स है, 4 साल का। और इस कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए CUET में वो केमिस्ट्री होना चाहिए और बायोलॉजी होना चाहिए। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड भी होना चाहिए। इसके अलावा जनरल टेस्ट भी होना चाहिए।
यानी कि यहां आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम वही है, 45% नंबर कम से कम होने चाहिए बोर्ड एग्जाम में, 5% का रिलैक्सेशन SC ST और PWD वाले को इस प्रोग्राम्स में भी मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप BSc करें मैथ से, तो आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट होना चाहिए। और 10+2 सेम क्राइटेरिया वही है, 45% अंक लाइए अगर जनरल है, आप EWS है और OBC है, और 5% का रिलैक्सेशन तभी आपको मिलेगा यहाँ पे जब आप SC ST या फिर PWD से आपका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो प्रोग्राम्स है वो है BSc B.Ed। BSc क्या है? तो BSc मैथ की डिग्री मिलेगी और B.Ed की डिग्री भी आपको मिलेगी। इसमें डोमेन में थोड़ा सा परिवर्तन है कि आपका जो डोमेन होना चाहिए वह फिजिक्स मैथमेटिक्स होना चाहिए और साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए। ये आपको 3 डोमेन देने पड़ेंगे, जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर इसमें आपका रिजल्ट हो जाता है, आप एडमिशन ले लोगे, 4 साल आपकी पढ़ाई होगी, और जब 4 साल बाद इस विश्वविद्यालय से जब आप बाहर आओगे तो आपके पास BSc मैथ की डिग्री होगी और B.Ed की डिग्री होगी, यानी कि एक साथ आपको 2 डिग्रियां प्रोवाइड कराई जाएगी इस विश्वविद्यालय के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर BCA का कोर्स चलाया जाता है। BCA भी 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर आपके होंगे इस बीच। इसमें डोमेन सब्जेक्ट में आपको फिजिक्स लेना है और गणित लेना है, मैथमेटिक्स लेना है, और इसके अलावा जनरल टेस्ट भी आपको देना है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं है। इसके अलावा यहाँ B फार्मा का भी कोर्स चलाया जाता है। B फार्म के लिए आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं, फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से कोई एक लेना है, और इसके अलावा जनरल टेस्ट भी आपको लेना है। और इसकी भी जो शैक्षणिक अर्हता है वह सेम है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही 45% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप अगर आप जनरल या फिर EWS या फिर OBC समुदाय से आते हैं तो, और अगर SC ST या PWD से है तो 5% का छूट आपको मिलता है। इसके अलावा BA LLB का यहाँ 5 साल का कोर्स चलाया जाता है। ठीक है, BA का भी डिग्री मिल गया, LLB का भी डिग्री मिल गया। इसके लिए आपको एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 A लेना है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज का चयन आपको कर लेना है। इसके अलावा आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा वो लीगल स्टडीज होगा और जनरल टेस्ट यानी कि GT देना है, और इसकी जो शैक्षणिक अर्हताएं हैं वो सेम है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं है। तो हमने उन सारे कोर्सेज के बारे में देखे जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में संचालित होते हैं। ठीक है, अब हम इस विश्वविद्यालय के बारे में कुछ विशेष चीजें देखेंगे कि यहाँ हॉस्टल है कि नहीं। कोई लड़का, एक स्टूडेंट होने के नाते हम आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने जाता है तो उसका सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि उस कैंपस का माहौल कैसा है और उसके रहने के लायक वहां हॉस्टल की व्यवस्था है कि नहीं है। तो इन सारे चीजों पर हम आपसे अब और बात करेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है, खुद का वेबसाइट है, उसके वेबसाइट पर हम विजिट करेंगे और फिर जो विशेष जानकारी यहाँ पर होगी वो निकल कर आएगी हम लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप अबाउट अस में आइए और इस विश्वविद्यालय के बारे में जान जाइए कि इस विश्वविद्यालय की खासियत क्या क्या है, कब इसको स्थापित किया गया। और ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फॉर्मली यूनिवर्सिटी ऑफ सागर, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ सागर के नाम से भी जाना जाता है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना 18 जुलाई 1946 को डॉक्टर श्री हरि सिंह गौर के द्वारा की गई थी। डॉक्टर हरि सिंह गौर जो थे वो काफ़ी महान शिक्षाविद थे, और आपको हम बता दें कि यह दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले VC यानी कि वाइस चांसलर भी रह चुके थे। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से, खुद की जो इनकी धन थी, खुद का इनका जो संचित धन था,
उसके सहायता से इन्होंने एक विश्वविद्यालय को स्थापित किया, जिस विश्वविद्यालय का नाम अब डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जिसको सागर यूनिवर्सिटी के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि इसका जो मुख्य परिसर है वह मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक पहाड़ी है विंध्यन रेंज, उसी विंध्यन रेंज पर अवस्थित है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसको स्थापित किया गया था, ये सब सारी चीजें हैं। और यहाँ 36 यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, इस यूनिवर्सिटी में 36 डिपार्टमेंट है, 11 स्कूल है और 19 एफिलिएटेड कॉलेज है जो एमपी के डिफरेंट शहर में चलाए जा रहे हैं। ठीक है, और आप इस विश्वविद्यालय को देखोगे तो कम से कम 5 किलोमीटर के एरिया में, यह 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो इस बात को भी आप देखना कि कम से कम 5 किलोमीटर के एरिया में यह सागर में फैला हुआ है। ठीक है, और 1312 एकड़ में यह फैला हुआ है और भारत के 16 बड़े विश्वविद्यालयों में इसका भी स्थान आता है। आप जैसे बीएचयू को देखते हो कि बीएचयू को पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित किया गया था, इसी तरीके से इस विश्वविद्यालय की स्थापना एक सिंगल मैन, वन मैन आर्मी डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के द्वारा किया गया था और उन्हीं के सम्मान में, उनके नाम पर ही इस विश्वविद्यालय को संचालित किया जाता है। काफी खूबसूरत विश्वविद्यालय है और यहाँ पे बहुत मतलब बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें और एक और चीज है कि आपने नाम सुना होगा आचार्य रजनीश जी का, तो आचार्य रजनीश का संबंध भी इस विश्वविद्यालय से रहा है, इसके वो एलुमिनाई रह चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये विश्वविद्यालय आपको क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो आप सुविधाओं की श्रेणी में जाओगे तो सबसे पहले हॉस्टल है। ठीक है, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। तो सबसे पहले हम बॉयज हॉस्टल को क्लिक करेंगे और बॉयज हॉस्टल के बारे में जानेंगे। देयर आर 4 हॉस्टल टू अकोमोडेट मेल स्टूडेंट इन द कैंपस। इस विश्वविद्यालय के कैंपस में 4 लड़कों के लिए हॉस्टल है, जिसका नाम है टैगोर हॉस्टल, विवेकानंद हॉस्टल, रमन हॉस्टल और भाभा हॉस्टल। ये 4 हॉस्टल किसके लिए है? बच्चों के लिए है और इसमें 460 सीट हैं, यानी कि 460 स्टूडेंट यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, और सारे हॉस्टल के यहाँ पे जितने इसके वार्डन वगैरह हैं उनसे भी इनका भी कांटेक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है कि स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत होती है तो अपने वार्डन से वो संपर्क कर सकते हैं। सारे विश्वविद्यालयों में ऐसा चलता है। ठीक है, इसके अलावा अब लड़कियों का जो हॉस्टल है उसके विषय में हम देख लेंगे। लड़कियों का यहाँ पे 3 हॉस्टल है। ठीक है, 3 हॉस्टल में निवेदिता हॉस्टल है और रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल है। निवेदिता हॉस्टल में 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, और इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल है कैंपस के अंदर और यहाँ भी लगभग 13372 और 193 यानी कि 400 के 300 साढ़े 300 के आसपास लड़कियों के हॉस्टल में रूम की व्यवस्था है और इसी के हिसाब से फिर वहां पे हॉस्टल मिलता होगा। ठीक है, सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल भी है। ये 3 हॉस्टल है। ठीक है, चलिए इसके अलावे देखिए यूनिवर्सिटी की सबसे जो खास बात होती है कि यूनिवर्सिटी का अपना हेल्थ सेंटर होता है। बीएचयू का अपना हेल्थ सेंटर है। बच्चों का तबीयत खराब होता है, सबसे पहले वो यूनिवर्सिटी के हेल्थ सेंटर में जाते हैं। तो यहाँ भी यूनिवर्सिटी का अपना हेल्थ सेंटर है। यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और कैंपस के बीच में ही ये अवस्थित है। इसके अलावा आप देखोगे तो जो स्पोर्ट्स फैकल्टी वगैरह है, बैंक है, ठीक है, ये सारे चीज यहाँ पे है। पोस्ट ऑफिस है, इंडियन कॉफी हाउस है। ये ज़्यादा जरूरी है कि वहाँ नाश्ता करने के लिए कैंटीन वगैरह, इन सारे चीज़ों की व्यवस्था आपके हॉस्टल के अंदर, आपके विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा आप इसके बारे में और आप डिपार्टमेंट्स देख सकते हो कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन सा है यहाँ पे। ठीक है, गैलरी वगैरह, फैसिलिटीज वगैरह, स्टाफ प्रोफाइल, टाइम शेड्यूल, सारे चीज़ों के बारे में जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। काफ़ी खूबसूरत विश्वविद्यालय है,
पहाड़ियों के वादियों में अवस्थित है, ठीक है। बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करता है, अच्छे अच्छे कोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, एकोमोडेशन यहाँ का काफ़ी बेहतरीन है। तो आप अगर आप CUET का एग्ज़ाम दिए हैं और अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सागर यानी कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का चयन किया है, तो आप इस विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे कोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, काफ़ी बेहतरीन यहाँ का एकोमोडेशन है, प्लेसमेंट भी बेहतर है। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बच्चों का प्लेसमेंट होता है, यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बेहतर है। तो अगले वीडियो में हम अगले विश्वविद्यालय के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमको विदा दीजिए। गुड बाय।